कुछ दिन पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की लखनऊ में हुई मुलाकात के बाद दोनों के बीच 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में डील हुई और इन सीटों में बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, मथुरा और हाथरस तो फाइनल हैं, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी नाम को लेकर संशय बना हुआ है और अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, नगीना और फतेहपुर सीकरी में से कौन सी और 2 सीट आरएलडी को दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान मची है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि हरेंद्र मलिक को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। बेशक समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक आरएलडी के टिकट पर ही लड़ जाए, लेकिन उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाए, ये बात जोर देकर कही जा रही है। जबकि आरएलडी के कई स्थानीय नेता इसके विरोध में हैं और नहीं चाहते कि हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर की सीट दी जाए। दरअसल हरेंद्र मलिक जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब से चौधरी परिवार से उनकी पुरानी अदावत रही है और मुजफ्फरनगर सीट चौधरी परिवार की एक तरीके से कोर सीट मानी जाती है। इसलिए जयंत चौधरी या तो खुद के लिए या अपने किसी करीबी को यहां से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि तय हो चुका है कि न तो जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे और न ही उनकी पत्नी चारू चौधरी चुनावी समर में उतरेंगी। तो ऐसे में पार्टी के भीतर कई नेता मुजफ्फरनगर सीट की दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि संजीव बालियान को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो या तो चौधरी परिवार या फिर हरेंद्र मलिक। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी का जो काडर है हर हाल में ये सीट अपने लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि सपा का कैंडिडेट हो और आरएलडी का सिंबल, और यही लड़ाई अब सतह पर आ गई। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि अगर मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट देती है तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी को संभालना मुश्किल हो सकता है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुजफ्फरनगर का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसमें हरेंद्र मलिक आरएलडी के सिंबल पर चुनाव में उतरेंगे, लेकिन जयंत चौधरी इसे फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं में जाहिर नहीं कर रहे। नीतीश कुमार की तर्ज पर एनडीए में जयंत चौधरी के जाने की चर्चा तो सियासी फिजाओं में तैरती रहती है, लेकिन एक बार गठबंधन हो जाने, सीटों की संख्या तय हो जाने और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात में सब कुछ तय हो जाने के बाद अचानक से एनडीए की ओर रुख करने का फिलहाल कोई कारण नजर नहीं आता, और ऐसा आरएलडी की राजनीति पर नजर रखने वालों का भी मानना है। बहरहाल बीएसपी के एक बड़े गुर्जर चेहरे और चंद्रशेखर रावण को लेकर भी इन दिनों इन दोनों दलों में चर्चा लगातार बनी हुई। चंद्रशेखर रावण को जयंत चौधरी नगीना से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जबकि अखिलेश यादव से फिलहाल चंद्रशेखर की कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में आरएलडी को दी गई सीटों का ऐलान हो सकता है। अगर मुजफ्फरनगर पर समाजवादी पार्टी की चली तो उसके बदले में आरएलडी को 1 सीट और बढ़ाई उनकी जा सकती है। यह फॉर्मूला भी इस वक्त दोनों दलों के बीच चर्चा में है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उसे कैसे सुलझाया जाए। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो छोटे चौधरी यानी कि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की चर्चा जो सियासी फिजाओं में तैर रही है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना इस लोकसभा चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आ रही।